हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीके क्लासेस। आज हम लोग क्लास 9th के सब्जेक्ट मैथ से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है दोस्तों ट्राइंगल्स का हम आज एक्सरसाइज वीडियो देखने वाले हैं, जिसका नाम आपका एक्सरसाइज 7.1 कवर करने वाले हैं, जो कि आपका एनसीईआरटी से बेस्ड होगा। और यहाँ पर कंप्लीट एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.1 कवर कराया जाएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को, लेकिन उससे पहले आपको इस चैनल को कर लेना है दोस्तों सब्सक्राइब, क्योंकि आपको इस चैनल पे आपको मिलती रहेंगी इंट्रोडक्शन वीडियो और आपको क्लास 9 से रिलेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। आज हम एक्सरसाइज 7.1 करने वाले हैं। 7.1 में टोटल आपका 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन को इसी वीडियो में सॉल्व किया जाएगा, तो इसलिए आप वीडियो के अंत तक जरूर देखें। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1 में पहला क्वेश्चन आ जाता है। आइए हमें पढ़ते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड ए बी बाइसेक्ट्स एंगल ए, सो दैट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। से बी सी क्या है, बी डी के बी डी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है। इस क्वेश्चन में आपको सिंपल से क्या करना है, आइए इस क्वेश्चन में आपको जो एसी है एक ट्रायंगल एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। इस क्वाड्रिलेटरल में आपको एसी का बीडी के बराबर दिया गया है, एडी के बराबर दिया गया है। और आपका यहाँ पर जो ए बी है ए को बाइसेक्ट करे, ए बी जो लाइन है आपको एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है। और आपको बताना है दोनों ट्रायंगल या जो ऊपर वाला ट्रायंगल है जो आपका नीचे वाला ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट आपको प्रूफ करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन में आपको सिंपली ए सी क्या है और ए डी के बराबर दिया गया है। जो आपका ए बी वाला लाइन है वो आपको बाइसेक्ट करा एंगल ए को। सिंपल सा क्वेश्चन ये पूछा है। और आपको पूछा क्या है, पूछा आप इन दोनों ट्रायंगल को क्या कीजिए दोस्तों, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज हमारा इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन में पहले आप लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। इसमें आप देखिए दोस्तों, पहले आपको गिवन क्या दिया है। इसमें आपको गिवन दिया गया जो आपका एसी है दोस्तों, एसी वो आपका एडी के बराबर गिवन दिया गया। एसी इज इक्वल टू एडी क्या दिया गया आपको, गिवन दिया गया। इतना समझ में आपको एसी इज इक्वल टू एडी आपका गिवन दिया गया है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको सिंपल सा गिवन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर इसको कॉन्ग्रुएंट करने चल रहे हैं हम लोग। आप यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC and triangle ABD। हम यहाँ पर ट्राइंगल ABC और ABD में हम क्या देख रहे हैं, ABD हो गया यहाँ पर दोस्तों। यहाँ पर आपको हो जाएगा ABD। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको साइड दिया गया है। साइड आपका क्या है, आपका जो AC साइड है, AC साइड इज इक्वल टू, आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो आपका AC इज इक्वल टू आपके क्या है, AD के बराबर है। आपको यहाँ पर क्या है दोस्तों, गिवन है। रीजन लिखना पड़ता है दोस्तों। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, जब आपका एंगल है यहाँ पर जो एंगल ए है इसको बाइसेक्ट करा है। बाइसेक्ट का मतलब है दोस्तों इक्वल पार्ट में बांट दे रहा है, मतलब एंगल ए आपका क्या इक्वल पार्ट में बढ़ जा रहा है। यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी ए बी। एंगल आप लिख सकते हैं एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ए बी। क्या और आपका यहाँ पर सिंपली रीजन क्या लिखेंगे, रीजन पे आपको फोकस करना है। ए बी बाइसेक्ट एंगल है आपका, यहाँ पर रीजन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर ए बी बाइसेक्ट एंगल ए आपका यहाँ पर रीजन हो जाएगा। थर्ड पॉइंट आपको क्या दिख रहा है, आपका ए बी लाइन है दोनों ट्रायंगल में क्या कॉमन है। आपका ए बी क्या दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन। इसके बाद आपको यहाँ पर 3 पॉइंट ढूंढना है। आपको मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 पॉइंट ढूंढना है। उसके बाद आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या मिला है, यहाँ पर आपको एक साइड मिला है, यहाँ पर एक एंगल मिला है, एक साइड मिला है। यहाँ पर आपको कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, एक साइड एंगल और साइड। आपके यहाँ पर साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया लग रहा है, उसी को हम यहाँ पर लगाएंगे और अपना यहाँ पर सॉल्यूशन लेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD बाई किससे आपका हो जाएगा, ट्रायंगल का क्राइटेरिया आपका साइड एंगल साइड
यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहला क्वेश्चन मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है। यहाँ से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। यहाँ पर आपको प्रूफ क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ता, आप यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सिंपल सा कॉन्ग्रुएंसी करना था, इन दोनों ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रुएंट करना था। एक चीज आपको गिवन रहेगा, उसमें आपको कॉन्ग्रुएंसी करना है। अब चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन, वैसे सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है, एबीसीडी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें आपका एडी जो है दोस्तों, यहाँ पर एडी क्या है, बीसी के बराबर है। और आपका जो डी ए बी एंगल, आपका जो डी ए बी है वो सी ए बी के इक्वल है। आपको प्रूफ करना है, इसको कॉन्ग्रुएंट करना है ए बी डी और बी सी डी को, और बी डी को ए सी के बराबर करना है। और आपको ए बी डी और बी ए सी एंगल को इक्वल करना है। सिंपल सा मैं फिगर में बता देता हूँ आपको। यहाँ पर आपको सिंपल क्या करना है दोस्तों, एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया एबीसीडी जिसमें आपको ईडी, यहाँ पर आपको जो ईडी साइड है वो आपको यहाँ पर बीसी साइड के बराबर है। यहाँ पर आपको जो डी ए बी एंगल डी ए बी कहाँ दिख रहा है आपको, एंगल डी ए बी आपका यहाँ पर डी ए बी जो आपका ये एंगल है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एरिया वाला एंगल है एंगल डी ए बी वाला, ये किसके इक्वल है, आपके यहाँ पर सी ए बी सी बी मतलब सी बी आपका ये वाला एंगल, दोनों एंगल का है, दोनों आपका एंगल इक्वल है। यहाँ पर आपको सिंपल से ये देखना है, जो एंगल आपको इक्वल दिया गया है यहाँ पर, उसके बाद दोनों एंगल इक्वल है। इसके बाद आपको क्या दिया गया है यहाँ पर, आपको प्रूफ करना है, यहाँ पर प्रूफ करना है आपको जो आपका ए बी डी इज इक्वल टू बी ए सी। आपको जो ट्रायंगल ए बी डी है, ए बी डी, इस ट्रायंगल को एंगल बी ए जी बी ए सी किसके इक्वल करना है दोस्तों, बी ए सी। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो ट्रायंगल ए बी डी है, ट्रायंगल ए बी डी, इस ट्रायंगल को बी ए सी इस ट्रायंगल के बराबर प्रूव करना है, का कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ पर आप सिंपली ट्रायंगल को कैसे पहचानेंगे, आपका ट्रायंगल पहला आपका है, पहला आपका जो है ए बी डी, दूसरा ट्रायंगल आपका क्या है, दूसरा ट्रायंगल आपका है बी ए सी। यहाँ पर आपको सिंपल से दो ट्रायंगल दिया गया है, दोनों ट्रायंगल को क्या करना है दोस्तों, दोनों ट्रायंगल को करना है आपको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी के लिए। पहले आप यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं। यहाँ पर आइए हम यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। यहाँ पर आप पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसमें आपको गिवन किया दिया, आपको यहाँ पर गिवन दिया गया जो आपका एडी है बीसी के क्या इक्वल है, और आपको क्या दिया गया, आपको यहाँ पर और दिया गया एंगल डी ए बी किसके इक्वल दोस्तों, एंगल सी ए बी के। आपको यहाँ पर गिवन दिया गया है, क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर आपको गिवन दिया गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, गिवन लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इन ए ट्रायंगल ए बी डी एंड ए ट्रायंगल बी ए डी बी ए सी। आपको ये नोट ट्रायंगल में क्या मिल रहा है, कॉमन देखिए क्या कॉमन मिल रहा है आपको। नोट ट्रायंगल में गिवन क्या था, गिवन आपको दिया है एडी के बीसी के बराबर है। पहला आपको दिया है एडी के, आपको दोस्तों एडी आपका किस ट्रायंगल में आ रहा है, एडी आपका आ रहा है इस ट्रायंगल में, और बीसी आपको किस में आ रहा है, बीसी आपका इस ट्रायंगल में आ रहा है। मतलब क्या होगा, इक्वल हो सकते हैं यहाँ पर। तो आप यहाँ सिंपल से यहाँ पर लिखेंगे इक्वल है, कि आपका गिवन क्या है, एडी आपका है बीसी के, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर, आपका इसको लिख लेना है। और आपको क्या गिवन है, गिवन आपके यहाँ पर दिया गया एंगल जो आपका एंगल डी ए बी है और सी ए बी के बराबर है। मतलब एंगल डी ए बी, यहाँ पर ये वाला एंगल सी ए बी और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल सी बी ए, सॉरी यहाँ पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है। यहाँ पर सिंपली लिखेंगे एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी। ये दोनों आपके क्या दोस्तों, यहाँ पर दोनों क्या गिवन है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों क्या, दोनों का रीजन आपका हो जाएगा यहाँ पर गिवन। अब इसके बाद क्या करना है, आपको थर्ड पॉइंट का ढूंढना है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट आपका यहाँ पर हो जाएगा तो आपका ए बी, दोस्तों ए बी जो आपका लाइन है यहाँ पर जो ए बी है दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका ए बी आपका है, जो आपका लाइन ए बी है, जो ए बी लाइन है वो इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए बी कॉमन इज इक्वल टू ए बी हमने यहाँ पर तीन चीजें फाइंड कर लिया है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, क्या आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए is congruent to triangle DBC, triangle BAC
किस रूल से आप यहाँ पे देख सकते हैं, साइड एंगल साइड, इस रूल से आपका क्या हो गया दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट हो गया है। अब इसके बाद आपको और क्या प्रूफ करना है, आपका फर्स्ट वाला तो प्रूफ हो गया, सेकंड आपको करना है बीडी के एसी के बराबर, जो आपका बीडी साइड है या जो आपका बीडी साइड है इसको आपको एसी के इक्वल करना है। कैसे करेंगे, दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट कर लिया है। आप यहाँ पर सिंपली आएंगे नीचे, यहाँ पर आप लिखेंगे बीडी इज इक्वल टू ए सी, बीडी इज इक्वल टू ए सी, इससे आपका हो जाएगा सी पी सी टी। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि सी पी सी टी क्या होता है, उसी रूल से आपका यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड पॉइंट। अब आपको एंगल करना है, एंगल को भी आप इजीली कर सकते हैं किसकी वजह से, सी पी सी टी के। आप यहाँ पर लिखेंगे इधर फॉर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी बाई सी पी सी टी बाई सी पी सी टी। यहाँ पर आप जो देखेंगे दोस्तों हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हो जाता है कंप्लीट। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे नेक्स्ट पेज पे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बहुत इजी वे में आपको समझा दिया है। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 2 पहले समझ लीजिए इससे। यहाँ पर आपको 3 पार्ट पूछा था, तीनों पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया। पहला तो आपको कॉन्ग्रुएंट करना है, उसके बाद आपको दोनों पार्ट में लगा देना CPCT, उससे आपको यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा तीनों पार्ट। यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड समझ में आया होगा। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि आपका है नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 3 आता है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है आपको, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू अ लाइन सेगमेंट AB सो दैट CD बाइसेक्ट एंगल AB। यहाँ पर आपको जो AD और BC है परपेंडिकुलर है, जो आपका AD आपका जो है यहाँ पर देखिए दोस्तों, AD आपका और BC आपका जो है दोनों के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर परपेंडिकुलर किस लाइन पे है, AB लाइन पे दोनों परपेंडिकुलर है। आपको बताना है जो आपका CD लाइन है, जो आपका CD लाइन है वो इस AB लाइन को क्या कर रहा है दोस्तों, बाइसेक्ट कर रहा है। आपको यहाँ पर सिंपली बताना है। आइए यहाँ पर हम कॉन्ग्रुएंसी लगाकर सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी की मदद से सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन क्या दिया है आपको। गिवन यहाँ पर कुछ भी दिया नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपको गिवन दिया है तो आप यहाँ पर जरूर लिखते हैं, आप डायरेक्ट लिखेंगे। गिवन आपको दिया नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप लिखेंगे दोस्तों इन ट्राइंगल ए, किस ट्रायंगल की बात करें हम लोग, EOD, ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करें हम BOC के बारे में। इन दो ट्रायंगल से वी हैव लिख देते हैं यहाँ पे, वी हैव क्या हमको मिल रहा है दोनों ट्रायंगल से। आपको यहाँ पे कॉमन कुछ मिल रहा है, कॉमन क्या आपका है, जो आपका एंगल DAO है और आपका एंगल जो CBO है, DAO और आपका जो CBO दोनों क्या 90 डिग्री है। आप यहाँ पर सिंपली लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्या इस पेंसिल, एंगल DAO इज इक्वल टू एंगल CBO ईच 90। आपका यहाँ पर रीजन हो जाएगा। अब चलिए सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पर है, आपका यहाँ पर एंगल AOD है जो आपका एंगल BOC क्या इक्वल है। कैसे, आप वर्टिकली अपोजिट एंगल AOD और यहाँ पर आपका एंगल BOC क्या है, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या कर सकते हैं, उसको इक्वल कर सकते हैं। आइए उसको हम इक्वल कर देते हैं। एंगल AOD इक्वल टू एंगल BOC किसके वजह से, वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि हमने लाइन्स एंड एंगल्स में पढ़ा था। अब इस थर्ड वाला आपका थर्ड क्या था आपका, थर्ड आपका AD इज इक्वल टू BC। आपको यहाँ पर AD क्या है, BC के बराबर दिया गया, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्या परपेंडिकुलर दिया आपको गिवन में। आप यहाँ पर लिख सकते हैं गिवन आपका क्या है, गिवन आप AC को लिख सकते हैं AB क्या है, BC के बराबर है, क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर दोनों इक्वल है, परपेंडिकुलर आपका इक्वल हो सकते हैं। आप यहाँ पर लिख सकते हैं सिंपली, यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो AB इज इक्वल टू BC, AD इज इक्वल टू BC। किसके वजह से हम बोल सकते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर थे, यहाँ पर दोनों क्या परपेंडिकुलर थे। आप लिख सकते हैं गिवन। इतना लिखने के बाद आपको 3 चीजें मिल गई। इसके बाद आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC बाई किससे हुआ, आपका यहाँ पर एंगल साइड से हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों, कई बच्चे यहाँ पर एंगल साइड लगा सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, आपको पहले यहाँ पर मिला क्या,
डी ए डी इक्वल टू बी सी, यहाँ पर आपको मिला साइड, इसके बाद आपको एक एंगल मिला, यहाँ पर एंगल मिला, और इसके बाद आपको क्या मिला, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंगल साइड है तो आपका होगा ही। यहाँ पर आपको पहले चेक कर लेना है, एक बार चेक करना है। पहले आपको मिला एक साइड, फिर मिला एक साइड, फिर आपको मिला एंगल। तो आप सिंपली यहाँ से लिख सकते हैं एंगल साइड, एंगल साइड। यहाँ पर आप लिखेंगे क्या दोस्तों, एंगल साइड। किसी भी क्वेश्चन को जैसे मैं आपको पहले रीचेक करना है, क्या करना है दोस्तों, रीचेक करना है कि आपका यहाँ पर सही बैठ रहा है कि नहीं, आपका कॉन्ग्रुएंसी रूल आपका यहाँ पर सिंपली होगा दोस्तों, यहाँ पर एंगल साइड बाई एंगल साइड। यहाँ पर आप देयरफॉर आप यहाँ पर सीपीसीटी इसका लिख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आना सीपीसीटी के पास, सीपीसीटी से आप क्या लिख सकते हो, तो आपका ओ बी के बराबर, ओ ए जो आपका दोस्तों ओ बी के बराबर जाएगा, इससे आपका बाई सीपीसीटी। इसके बाद आप जब देखेंगे जो आपका ओ ए है ओ बी के बराबर हो गया, मतलब दोनों क्या होगा, दोनों आपका इक्वल होंगे। अगर आप देखेंगे कोई भी लाइन अगर बाइसेक्ट करती है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होते हैं। आप सिंपली लिखते हैं देयरफॉर सी डी बाइसेक्ट्स लाइन ए बी। सिंपली से आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। आपसे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको किया कि क्या दिया गया है, दो पैरेलल लाइंस हैं एल एंड एम। पहले बार क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। L and M are parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q. C फिगर, आपको फिगर देखना है, शो करना है आपका ट्रायंगल ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट करना एंगल सी डी ए तक। ए बी सी मतलब ट्रायंगल जो आपका ए बी सी, इस ट्रायंगल को सी डी ए इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। आइए हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी। पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन में आपको दिया है एल और एम दो पैरेलल लाइंस है, उसको आपको एक पी और क्यू नाम को दो पैरेलल लाइंस को बाइसेक्ट कर रही है। आपको यहाँ पर ए बी क्या करना है, बी सी ए बी आपको सी डी के इक्वल आपको शो करना है, कॉन्ग्रुएंट शो करना है। आइए यहाँ पर इसको भी शो कर देते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर आप यहाँ पर एंगल मान लीजिए। हम यहाँ पर मान लेते हैं जो आपका एंगल 1, यहाँ पर ले लेते क्या, इसको हम मान लेते एंगल 1, इसको मान लेते एंगल 2, 3। अब इसके बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फ्रॉम फिगर से आप बोल सकते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी सी डी ए वी हैव ट्राइंगल ए बी सी और सी डी ए से हम क्या मिल रहा है, हमको यहाँ पर ए बी सी और सी डी ए से आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ए बी सी एंड ट्राइंगल शुरू से दोस्तों आप फिर से देखिए यहाँ पर इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ए, हमको क्या मिल रहा है ट्राइंगल से, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो आपका एंगल 1 होगा इज इक्वल टू एंगल 2, किससे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से आपका क्या होगा, इक्वल होगा। सेकंड वाला आपका हो जाएगा एंगल 3 इज इक्वल टू बाई अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। थर्ड आपको क्या मिला, थर्ड मिला आपको जो AC है, AC कॉमन। आपको यहाँ पर तीन चीजें मिल गई, तीनों चीजें के बाद आप क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर आपका ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BCDA। तीन चीजें मिल जाने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA। हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 होता है कंप्लीट। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A एंड एंगल A एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। BP and BQ are perpendicular from B to the arms of angle A so that आपको यहाँ पर इसको शो करना है, इसको शो करना। आइए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमको दिया गया है एक लाइन L है, L के आपका एक लाइन है,
एल लाइन को आपको एंगल ए जो है, एंगल ए आपको एल लाइन को, एल जो लाइन है वो आपका एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। कौन सा लाइन? एंगल एल जो है वो आपका एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। और जो आपका बी है, कोई पॉइंट है बी आपका, कोई पॉइंट है यहाँ पर एंगल एल पे, कोई भी पॉइंट आपका क्या है? बी है। क्वेश्चन आपका सिंपली बोला जा रहा है एल एक लाइन है, वो क्या कर रहा है? बी ई को बाइसेक्ट कर रहा है। बी कोई पॉइंट है, बी आपका एल पे लाई कर रहा है, कभी आपको बी आपको लाई कर रहा है। इसके बाद शो करना है जो आपका एंगल ए पी बी है वो आपको एंगल ए क्यू बी के इक्वल करना है। ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, इसको आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर हम सीपीसीटी से को कर देंगे। आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। इसके सॉल्यूशन में आप लिखेंगे यहाँ पर इन ट्राइंगल ए पी बी, क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल एंड ट्राइंगल ए क्यू बी, इनसे क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर कुछ गिवन मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो एंगल ए पी बी है वो क्या है? एंगल ए क्यू बी के इक्वल है। एंगल ए पी बी है, ए क्यू बी के इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या परपेंडिकुलर है, इसलिए हम यहाँ पे बोल सकते हैं एंगल ए पी बी रीजन क्या होगा? यहाँ पर रीजन हो जाएगा आपका ई से 90। अब सर जो सेकंड क्या मिला? सेकंड आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो आपका पी ए बी है क्यू ए बी के इक्वल है। जो आपका पी ए बी है क्या आपका क्यू ए बी के इक्वल है। क्यों? यहाँ पर तो क्या कर रहा है? आपको जो लाइन एल है आपको बाइसेक्ट कर रहा है, इसीलिए आप यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं पी ए बी इज इक्वल टू क्यू ए बी। रीजन क्या होगा? यहाँ पर रीजन होगा यहाँ पर एल इज द बाइसेक्टर ऑफ ए। रीजन यहाँ पर हम लिख सकते हैं एल इज हमको थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट आपको ए बी जो है दोस्तों, ए बी आपको कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? जो ए बी इज इक्वल टू ए बी हो जा रहा है कॉमन। तीन चीज आपको मिल गई। तीन चीज मिलने के बाद हम क्या करते हैं? दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं। तीनों चीज मिल गई, हमें यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी बाय द रूल ऑफ एंगल साइड। हमने यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया। हमारे सेकंड पार्ट पर, सेकंड पार्ट में आपको क्या पूछा है? बी आपको यहाँ पर बी पी को बी क्यू के बराबर प्रूफ करना है, या फिर बी को बी पी को बी क्यू के बराबर प्रूफ करना है। बी पी जो आपका है बी क्यू के बराबर प्रूफ करना है। इसको हम प्रूफ करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं सीपीसीटी से आप क्या कर सकते हैं? बी पी इज इक्वल टू बी क्यू सीपीसीटी। सिंपल हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 को भी खत्म कर दिया है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं बी पी इज इक्वल टू बी क्यू, या फिर आप लिख सकते हैं बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 6 आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको यहाँ पर फिगर दिया गया। इसमें क्या करना है आपको? ए सी क्या है? ए सी आपका ए ई के इक्वल है। जो आपका ए सी है यहाँ पर आपका यहाँ पर ए सी ए ई के इक्वल है दोस्तों। इसके बाद आपका जो बी ए डी है वो आपका ई ए सी के इक्वल है। जो आपका बी ए डी है आपका ई ए सी के इक्वल है। और कह दिया आपका जो आपको यहाँ पर बी सी को बी ई डी ई के इक्वल प्रूफ करना है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में सिंपली आपसे बोला था, यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है जिसमें आपका ए सी क्या ए ई के इक्वल है, ए डी ए बी आपका ए डी के इक्वल है। आपका यहाँ पर एंगल बी ए डी आपका ई ए सी के इक्वल है। आपको बताना क्या? बी सी को डी ई के बराबर करना है। बी सी को यहाँ पर आपका बी सी है, आपका यहाँ पर बी सी को डी ई के बराबर प्रूफ करना है, डी ई के बराबर प्रूफ करना है, इसको प्रूफ करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसके बराबर प्रूफ करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इसका सॉल्यूशन इसलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या करना है? कॉन्ग्रुएंसी इसमें भी लगाना है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। आपको पहले गिवन लिखना है। आइए हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को छोटा करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन को छोटा करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या? यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे गिवन।
यहाँ पर हम लिखेंगे दोस्तों गिवन। आपको यहाँ पर गिवन क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे गिवन आपको क्या दिया है, गिवन में आपको दिया गया है जो आपका ए सी है इज इक्वल टू ए ई के बराबर दिया गया, जो आपका ए सी है इज इक्वल टू ए ई के बराबर दिया गया है। सेकंड आपको दिया गया ए डी के बराबर दिया गया है। थर्ड आपको दिया गया दोस्तों, थर्ड आपका यहाँ पर हो जाएगा, आपको यहाँ पर दो चीज गिवन दिया गया, थर्ड आपको एक और लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी। तीन चीजें आपको गिवन था। अब हमको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं प्रूफ। प्रूफ में आप क्या लिखेंगे, एडिंग एंगल डी ए सी इन इक्वेशन फर्स्ट। हमारा जो ये जो आपका है ना, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। इसमें आप क्या ऐड करते हैं, हम यहाँ पर एंगल डी ए सी को ऐड करते हैं। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हमको क्या डी ए ई को ऐड करना है। मतलब आपको जो ए बी लाइन है, ए बी आपका यहाँ पर है, इसमें आपको एंगल डी ए इसको ऐड कर देना है। इसमें आपको ऐड करना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसमें आप ऐड करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे बी ए डी एंगल बी ए डी किसके बराबर होगा, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल डी ए सी। डी ए सी इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ई ए सी के बराबर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए इसका नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर प्लस करना है। यहाँ पर आपको रहेगा प्लस साइन रहेगा दोस्तों, बस 1 मिनट रखिएगा, प्लस में रहेगा। हमको यहाँ पर बी ए डी में हम यहाँ पर ए डी ए सी को क्या कर लिए दोस्तों, प्लस कर ली, ऐड कर लिए। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट हम किसको लेना है दोस्तों, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। 2 मिनट के लिए दोस्तों, 2 मिनट। यहाँ पर आपका थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक दिया गया है। यहाँ पर अब मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ, आपका जहाँ तक था आपका सही था, बस थोड़ा सा आप यहाँ पर कैंसिल कर लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर लिखेंगे गिवन में आपको क्या दिया, गिवन में आपको दिया गया एंगल ए बी ए डी के बराबर है और ए सी ए ई के बराबर है, और दिया आपका एंगल बी ए डी किसके बराबर है, एंगल ई ए सी के। इसको अपने इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब हमको क्या करना है, एडिंग करना है। आपको यहाँ पर लिखेंगे एडिंग एंगल डी ए सी इन इक्वेशन इन बोथ साइड, दोनों साइड में ऐड करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है, ऐड का स्टेप बताना है। ऐड क्या करेंगे आप, एंगल बी ए सी में आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे एंगल डी ए सी को इज इक्वल टू एंगल आपका ई ए सी को, एंगल डी यहाँ पर आपका ए रहेगा दोस्तों। ई ए सी में आपको ऐड करना है क्या, एंगल ई ए सी में आपको ऐड कर देना एंगल डी ए सी को। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आप ऐड कर लेंगे। यहाँ पर बी ए सी को और डी ए सी को ऐड करेंगे। जब यहाँ पर देखिए आप, जब यहाँ पर बी ए सी को और डी ए सी को ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पर एंगल क्या आ रहा है, इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पर सिंपली आएगा एंगल बी ए सी, और इसको जब आप ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके क्या आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे आपको हो जाएगा डी ए ई। ये आ गया सिंपल से। इसको अब ले लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ हमने क्या किया, हमने इसमें ऐड कर दिया इसको, हमने इसमें ऐड कर दिया इसको, हमने यहाँ पर डी ए सी को ऐड किए तो हमारा यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद का स्टेप आप देखिए। अब इसके बाद कॉन्ग्रुएंसी लगाना, किसमें, हमारा यहाँ पर देख सकते हैं हमने यहाँ पर 2 ट्रायंगल निकाले। हमारा यहाँ पहला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, पहला ट्रायंगल आपका ये है, दूसरा ट्रायंगल आपका ये है। 2 ट्रायंगल हमने निकाल लिया। इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। सिंपली यहाँ पर लिखेंगे
इन अ ट्राइंगल ABC and triangle DAE इन दोनों ट्रायंगल से हमको क्या मिल रहा है दोस्तों, इन दोनों ट्रायंगल से हमको मिल रहा है AC क्या AD के इक्वल है। AC आपका किसके हेल्प से आपका गिवन है, क्या है आपका गिवन है। इसके बाद सेकंड आपको क्या है, सेकंड आपका यहाँ पर एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। सिंपल सा लिखेंगे क्या, एंगल DAE। इसका रीजन क्या होगा, रीजन आपका यहाँ पर होगा प्रोड्यूस एबव। हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर प्रूफ किया, यहाँ पर एबव इक्वेशन नंबर सेकंड में हमने यहाँ पर प्रूफ किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ एबव इक्वेशन। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस थर्ड आपका क्या मिला, थर्ड आपको मिल रहा है दोस्तों, थर्ड आपका मिल रहा है AB का AD के बराबर है। AB इज इक्वल टू AD। ये आपका, ये आपका गिवन है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप करने के बाद अब आपको करना है कॉन्ग्रुएंसी। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल EBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE। रूल आपका हो जाएगा कि दोस्तों, रूल हो जाएगा आपका साइड एंगल साइड। इससे आप क्या बोल सकते हैं, इससे बोल सकते हैं BE क्या हो जाएगा आपका, BE इज इक्वल टू आपका हो जाएगा DE। रूल क्या आएगा आपका CPCT। इतना करने के बाद आपका यहाँ पर सॉल्यूशन कंप्लीट। यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस प्रूफ। उम्मीद करते दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी वे में मैंने समझा दिया। अब चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड P इज अ मिड पॉइंट ऑफ D। P इज अ मिड पॉइंट एंड D एंड E आर पॉइंट ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट एंगल BAD क्या है, दोनों इक्वल है। तो आपको इक्वल दिया गया है, आपको इक्वल दिया गया है, दो आपको चीज इक्वल दिया गया है। इसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, इन दोनों को प्रूफ करना। आइए स्टार्ट कर दो सॉल्यूशन को। आपका मैं फिगर दिया गया है, आपका यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको सिंपली दिया गया है AB की एक लाइन सेगमेंट है, उसमें आपका P क्या मिड पॉइंट है। AB आपका लाइन सेगमेंट है, उसमें आपका P मिड पॉइंट है दोस्तों। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, D और E आपका पॉइंट है किस पे, AB लाइन पे। आपका जो D और E है, आपका यहाँ पर जो D है और जो आपके E पॉइंट है, दोनों क्या पॉइंट है, दोनों यहाँ पर सेम साइड, उसी साइड पे क्या पे AB के, यहाँ पर AB के ऊपर एबव क्या है, सेम साइड पे यहाँ पर दोनों क्या पॉइंट है। इसके बाद क्या करें, आपको यहाँ पर जो एंगल BAD है दोस्तों, यहाँ पर जो आपका एंगल BAD है, एंगल BAD, इस एंगल को एंगल ABE, मतलब आपका एंगल AE, ये दोनों एंगल का, दोनों एंगल आपको इक्वल दिएगा। मतलब आपको दोनों एंगल दिया गया, ये दोनों एंगल आपको इक्वल दिया गया। इसके बाद और क्या दिया, और आपका एंगल EPA और आपका यहाँ पर DPA, ये दोनों एंगल क्या दिया, इक्वल दिया गया। सिंपल से आपका यहाँ पर गिवन दिया है, ये आप यहाँ पहले लिखेंगे गिवन। आइए यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, गिवन को लिखते हैं। गिवन में आप लिखेंगे, गिवन लिखेंगे यहाँ पर, गिवन में क्या दिया, गिवन में आपको यहाँ पर दिया गया है AP क्या है, BP के बराबर है। गिवन में पहले यूज है दोस्तों, 2 मिनट की AP में यहाँ पर गिवन लिखते हैं। गिवन में आपका हो जाएगा 2, AP क्या है, BP, क्योंकि P क्या है, P इज द मिड पॉइंट। P आपका मिड पॉइंट है, तो आपका क्या हो जाएगा, AP BP के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप, और क्या आपका गिवन है, आपका गिवन में दिएगा एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABE, और किधर, और आपको दिया गया एंगल EPA DPB। आपके यहाँ पर सिंपली गिवन दिएगा, गिवन हम यहाँ पर लिख लिया, गिवन लिख लिया। गिवन पर हमको स्टार्ट करना प्रूफ, टू प्रूफ में आप लिख देंगे, यहाँ पर आप लिखिएगा टू प्रूफ में आपको यहाँ पर लिख लेना है। इसके बाद स्टार्ट करना आपको यहाँ पर, यहाँ से आपको स्टार्ट कर लेना है दोस्तों। गिवन को स्टार्ट कर लीजिए, गिवन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपको। चलिए दोस्तों गिवन को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रूफ में क्या करना है, आपको ऐड कर देना, क्या EPD को ऐड कीजिए। आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट में, आप यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट इसको ले लीजिएगा, इसको हम यहाँ पर ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसमें आप क्या ऐड कीजिए, EPD को,
आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पर फिगर में देखिए एंगल ई पी ए प्लस एंगल ई पी ए जो आपका है ई पी ए, इसमें आप ई पी डी मतलब ई पी डी आपका कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर डी है। इस एंगल को आप यहाँ पर ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आपको ऐड करके ये एंगल बना लेना है। आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं, ऐड कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आप सिंपली लिखेंगे क्या, एडिंग एडिंग एंगल ई पी ए ई पी डी हो यहाँ पर दोस्तों, ई पी डी इन इक्वेशन 1 बोथ साइड। ऐड करेंगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा ई पी ए ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो आपके यहाँ पर आ जाएगा एंगल डी पी ए इज इक्वल टू एंगल ई पी बी, इसको नाम देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, इसके बाद यूज कर रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी। आइए हम यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी को यूज करते हैं दोस्तों। इन ट्राइंगल डी पी ए एंगल ई पी बी, इन दोनों ट्राइंगल से हमको क्या मिल रहा है, वी हैव, यहाँ पर आपको देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो एंगल डी ए पी है, डी ए पी किसकी तरह, डी ए पी आपका एंगल ई पी बी के, यहाँ पर आपको दिया गया, गिवन दिया गया। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप क्या दिया गया, इसके बाद आपको एंगल ए पी जो है, जो ए पी साइड है, ए पी क्या है दोस्तों, ए पी आपको बी पी के बराबर दिए गए हैं। एक आपका ये आपका जो कैसे लिखा जाए, यहाँ पर पी जे, यहाँ पर आप गिवन लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं पी इज द मिड पॉइंट, यहाँ पर आप लिखिए सिंपल सा गिवन। थर्ड आपने क्या निकाला, एंगल डी पी ए डी ए पी इज इक्वल टू एंगल ई बी पी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद इतना करने के बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर ट्राइंगल डी पी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई पी बी। रूल आपका हो जाएगा, रूल क्या होगा आपका, एंगल साइड एंगल, यहाँ पर आपको देखेंगे दोस्तों कॉन्ग्रुएंट हो गया। इसके बाद आपको क्या प्रूव करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सिंपल से क्या दिखाना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ए डी को बी ई के बराबर प्रूव करना था। आप सिंपली लिख सकते हैं ए डी इज इक्वल टू, इससे हुआ आपका यहाँ पर बाई सी पी सी टी, इसको आप प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन आपका यहाँ पर गिवन है। मैंने यहाँ पर बहुत इजी समझा दिया है, यहाँ से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 7 का। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, जो कि आपका नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट सी, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, सी is joined to M and produced to a point D such that DM is equal to CM point D is joined to point B। सो करना है आपको यहाँ पर 4 चीज़ें। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। क्वेश्चन में आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, इसमें आपको राइट एंगल सी पर, आपको यहाँ पर सी पर राइट एंगल है, यहाँ पर आपको जो एम लाइन है वो एम आपका मिड पॉइंट है किसका, इस ट्रायंगल का लाइन किस लाइन का है, ए बी आपका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। यहाँ पर आपको जो सी है ज्वाइन किया जा रहा है, कहाँ से, सी को हम ज्वाइन कर दे रहे हैं यहाँ पर एम से, एम से यहाँ पर हम सी को ज्वाइन कर दे रहे हैं। इसके बाद हम इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पर एम से ज्वाइन करने के बाद इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं पॉइंट डी तक। इसके बाद क्या आपको दिया गया है, आपको जब इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको जो सी एम आपका डी एम के इक्वल आ रहा है, और इसके बाद आप पॉइंट डी जो है उसको हम पॉइंट बी से ज्वाइन कर दे रहे हैं। यहाँ पर आपको सिंपल से दिया गया दोस्तों, मैं इजी में समझाता हूँ। आपके राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपका यहाँ पर एंगल सी पी आपका राइट एंगल है, एम क्या, एम आपका हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। आप यहाँ पर एंगल सी और एम को आप ज्वाइन कर रहे हैं, एम को सी एम को हमें प्रोड्यूस करें कहा था डी तक, आपका यहाँ पर सी एम इक्वल टू डी एम आ जा रहा है। यहाँ पर आपको डी एम डी को आप बी से फिर से मिला दे रहे हैं। आपको यहाँ पर सिंपल क्या क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आप सॉल्यूशन स्टार्ट करें दोस्तों इसका। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप क्वेश्चन समझ में आ गया है। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करें। आइए दोस्तों इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप गिवन लिख लीजिएगा, हम यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन पे। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, फिगर आप देखते रहिएगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर इन ट्रायंगल ए एम सी, यहाँ पर ट्रायंगल ए एम सी
एम सी, एल ट्रायंगल एन ट्रायंगल आपको बी एम डी। यहाँ पर मैं फिगर में दिखा देता हूँ आपका। तो आपका यहाँ पर ट्रायंगल क्या दिया आपका ए एम सी। इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ध्यान देना है। इन ट्रायंगल में आपको खेलना है, इसी को क्या करना, कॉन्ग्रुएंट करना है। यहाँ पर आपका दिया गया इन ट्रायंगल में क्या करना, कॉन्ग्रुएंट करना है। ये स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंसी को। आपको यहाँ पर ए बी क्या दिएगा दोस्तों, ए बी इज इक्वल टू आपका बी एम आपका है। कैसे यहाँ पर आप देखिए, ए बी आपका कहाँ पर है, ए बी आपका यहाँ पर है, ए बी इज इक्वल टू आपका क्या है, बी एम है। यहाँ पर दोस्तों ए एम होगा, ए एम इज इक्वल टू बी एम होगा दोस्तों। यहाँ पर आपका ए एम एंगल जो आपका एंगल ए एम जो आपका है, ए एम जो साइड है ए एम इज इक्वल टू आपका क्या है, बी एम है। क्योंकि यहाँ पर जो बी के एम के आपका एम आपका मिड पॉइंट है, किसका, हाइपोटेनियस का है। यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं ए एम इज इक्वल टू बी एम। किससे लिख सकते हैं, रीजन आपका क्या हो जाएगा, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस। एम क्या आपका मिड पॉइंट है। इसके बाद आपको जो एंगल ए एम सी है, किसके इक्वल एंगल बी एम डी के। रीजन आपका हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पर देखिए आप, जो आपका एंगल ए एम सी है, ए एम सी डी एम बी, यहाँ पर आप देखिए दोनों एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ पर आपका क्या होता है, दोनों आपका एंगल इक्वल हो जाएगा। सिंपल सा रीजन आपका लगा है। इसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आएगा। थर्ड पॉइंट आप समझ लिए पहले। थर्ड पॉइंट आपका जो है डी एम का सी एम का बराबर है, आपका यहाँ पर गिवन है। थर्ड पॉइंट आपका आएगा डी एम इज इक्वल टू सी एम। सिंपल से आपको यहाँ पर तीन रीजन मिल गए हैं। आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD by SAS क्राइटेरिया से। इतना करने के बाद आप यहाँ पर CBCD क्या लिख सकते हैं, CBCD से आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, आपका AC है, AC किसके इक्वल है, AC आपका BD के इक्वल है बाई CPCT। और आप क्या लिख सकते हैं, आप एंगल 1 को यहाँ पर आप ले लीजिए, उसको यहाँ पर लेट कर लीजिए। यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर एंगल 1, इसको हम मान लेते हैं एंगल 1, इसको मान लेते हैं हम क्या, हम इसको मान लेते हैं एंगल 2, और इसको हम मान लेते हैं क्या दोस्तों, इसको मान लेते हैं हम एंगल 1। आप वैसे लिख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाए। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। इतना करने के बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर इतना हो गया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पर देख रहे हैं एंगल 1 और 2 के, एंगल 1 और 2 आपका यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर भी है। आप यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, विच इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी है। तो आप यहाँ पे सिंपली कर सकते हैं दोस्तों, जब आपको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल आ गया, आपको जो AC लाइन है वो क्या हो जाएगा, BD के पैरेलल हो जाएगा। AC इज इक्वल टू, AC इज पैरेलल टू आपका BD हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा किससे हो जाएगा, आपका जो अल्टरनेट इंटीरियर हम निकाल दिया। और जो BC क्या होगा, BC आपका ट्रांसवर्सल हो जाएगा। एंड आप लिख सकते हैं यहाँ पर एंड BC इज ट्रांसवर्सल। हमने यहाँ पर चैप्टर 6 में पढ़ा था ट्रांसवर्सल क्या होता है। आपका यहाँ पर BC क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल। आइए यहाँ पर मैं फिगर में दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखिएगा, हम यहाँ पर तो जब आप यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर दे रहे हैं, आप यहाँ पर देखें एंगल 1 और एंगल 2 का अल्टरनेट इंटीरियर हो गया। अल्टरनेट इंटीरियर हो गया तो आपका यहाँ पर दोनों लाइन क्या हो, दोनों लाइन का पैरेलल हो गया। आप सिंपल से यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट लगाया दोस्तों। आइए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सॉल्यूशन, आगे की बात करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया, फर्स्ट पार्ट में हमने यही करना था। भाई हम यहाँ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट को। स्टार्ट करें दोस्तों, सेकंड पार्ट को अभी स्टार्ट करते हैं।
सेकंड में क्या करना है, सेकंड में आपको प्रूफ करना है क्या, डी बी सी को 90 डिग्री प्रूफ करना है। यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में डीबीसी को आपका 90 डिग्री या फिर राइट एंगल प्रूफ करना है। ये हम स्टार्ट कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं, इसको भी यहाँ पर खत्म करते हैं। डीबीसी को 90 डिग्री प्रूफ करना है, कैसे करेंगे, एबीसी प्लस में आपका डीबीसी क्या होगा 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए जो आपका डीबीसी है, जो आपका यहाँ पर डीबीसी दोस्तों यहाँ पर दिखेगा, जो आपका यहाँ पर डीबीसी है, डीबीसी प्लस में आपका ए सी बी दोनों क्या 90 डिग्री है, दोनों आपका क्या हो जाएगा 180 डिग्री के, दोनों आपका लाइन पैरेलल है, आपका यहाँ पर ट्रांसवर्सल हो गया। यहाँ पर क्या होगा, दोनों क्या होगा को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है दोस्तों, को इंटीरियर एंगल का सम होता है आपका 180 डिग्री, और ये आपका सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। क्या लिखेंगे, एंगल ए सी बी प्लस में एंगल डी बी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई को इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी आपका हो जाएगा को इंटीरियर से आप यहाँ पर सिंपली बोल सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सेकंड स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप आपका ए बी सी आपको पता है 90 डिग्री है, ए सी बी आपका क्या है दोस्तों, ए सी बी आपका 90 डिग्री पता है, आपको क्वेश्चन में गिवन है। प्लस में आपको क्या करना है, डी सी बी आपको प्रूव करना है, डी बी सी आप एज इट इज लिखेंगे इज इक्वल टू 180। आपका यहाँ पर डी बी सी क्या आ जाएगा, डी बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 90, जो कि आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा आपका यहाँ पर डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमने यहाँ प्रूव कर दिया देयरफॉर डी बी सी इज 90 डिग्री। यहाँ पर हमारा सेकंड वाला वीडियो हो जाएगा कंप्लीट। अब तो दोस्तों थर्ड वाले पार्ट में चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या पूछा है, थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है डी बी सी को आपको क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है ए सी बी को। तो आपका यहाँ ट्रायंगल लिया डी बी सी को, इस ट्रायंगल को, और आपका ए बी सी इस ट्रायंगल को क्या करना है दोस्तों, कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं, इसका भी कॉन्ग्रुएंसी को स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पर आपको नीचे कर देता हूँ, यहाँ पर इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, थोड़ा इस साइड करते हैं। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर क्या करना है, आइए हम इसको भी स्टार्ट करते हैं। क्या करना है आपको, यहाँ पर करना क्या है आपको, पहले आपको देखिए करना क्या है। करना है आपको सिंपल सा आपका यहाँ पर डी बी सी को ए बी सी के पहले कॉन्ग्रुएंट करना है। आप सिंपली लिखेंगे ये ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ए बी सी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, लिखना क्या क्या आपको दिया गया, ए सी क्या बी डी के बराबर है, इज इक्वल टू बी डी। किस हिसाब से आप यहाँ पर बोल सकते हैं प्रूव्ड, हम यहाँ पर एबव प्रूफ किया, आप लिख सकते हैं प्रूव्ड एबव। हमने अब फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था दोस्तों, फर्स्ट पार्ट में हमने सीपीसीटी से प्रूव किया था, वही आप सिंपली लिख सकते हैं। सेकंड आपका क्या हो जाएगा, एबीसी क्या इज इक्वल टू आपका डी सी बी आ जाएगा 90 डिग्री, हमने अभी प्रूव किया है। ए सी ए बी सी ईच 90 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ईच 90 दोनों के आपका 90 डिग्री है क्या दोस्तों, आपका ईच 90। यहाँ पर आपका ए सी बी इक्वल टू डी बी होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका हो जाएगा ए सी बी 90 होगा। इसके बाद थर्ड आपका क्या मिलेगा, थर्ड आपका बी सी इक्वल टू बी सी आपका क्या कॉमन है, बी सी इज इक्वल टू कॉमन। इतना लिखने के बाद दोस्तों हमको क्या करना है, इसको भी कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं। फोर आपका क्या आ जाएगा, ट्रायंगल डी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आपका हो जाएगा ए बी सी। सिंपल से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना करने के बाद दोस्तों बात आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब पार्ट नंबर 4 पे। इसके पार्ट नंबर 4 यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो सी एम है उसको हाफ ऑफ ए बी प्रूफ करना है। इसको भी आइए स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें आप सिंपली क्या करेंगे, इसमें आप सिंपली करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ऊपर अभी इसको कॉन्ग्रुएंट किया, यहाँ पर हमने यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट किया। इससे पहले आप सीपीसीडी क्या लिख सकते हैं, जो यहाँ पर ए बी हो जाएगा इज इक्वल टू सी डी, और क्या होगा आपका यहाँ पर सीपीसीटी से हो जाएगा सीपीसीटी से। इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम अलग कलर से करते हैं। इसके बाद आप क्या करना है, ए बी क्या होगा आपका, जो ए बी होगा दोस्तों, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी आपका होगा सी एम प्लस में डी एम के। कैसे यहाँ पर फिगर पे देखिए, ए बी का आपका सी एम प्लस में डी एम के इक्वल है।
यहाँ पर देखिए ए बी आपका कहाँ पर है, ए बी साइड आपका यहाँ पर है, ए बी आपका यहाँ पर है। ए बी किसके इक्वल है आपका, ए बी किससे बना है, सी एम से बना है, सी एम से और डी एम से क्या बना है, ए बी साइड बना है। ए बी आप सिंपली बोल सकते हैं ए बी इक्वल टू हो जाएगा किसके, सी एम प्लस में डी एम से। सिंपली आप यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस में डी एम। इसके बाद सी एम प्लस में डी एम लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे जो सी एम और डी एम आपका है, आपका क्या दोनों इक्वल है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोस्तों ए बी इज इक्वल टू सी एम प्लस में सी एम, क्योंकि दोनों बहुत इक्वल, बोथ इक्वल। इसके बाद क्या करना है, ए बी आपका क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा पर थ्रू सी एम। आप यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हाफ ऑफ सी एम। यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप जब यहाँ पर हो जाएगा, अब आप इस सी एम को इस साइड लाएंगे। यहाँ पर जो आपका 2 है दोस्तों, यहाँ पर आप ए बी अपॉन में 2 कर देंगे। अब यहाँ पर डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, सी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहाँ तक आपको क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 8 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, मैं यहाँ 4 पार्ट पूछा था, चारों पार्ट का हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ यहाँ समझ में आया होगा। समझ में आ गया तो हम यहाँ पर एंड करते हैं आज का हम इसके वीडियो को। यहाँ पर हमने कंप्लीट समझ लिया दोस्तों, यहाँ पर हमने कंप्लीट समझ लिया, कंप्लीट इंट्रोडक्शन समझ लिया, कंप्लीट हमने एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पर एक्सरसाइज समझ में आया होगा। अगर एक्सरसाइज समझ में आया तो आप यहाँ पर इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास कर दीजिए शेयर और यहाँ पर इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो यहाँ पर करेंगे हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।